चलो चलो बढ़िया सा काज करूँ था जल्दी सा। और थोड़ा संभल कर रखना, संभाल कर। मिर्ची सूख चुका है, अच्छे से मिक्स कीजिए जो ऊपर नीचे अच्छे से हो जाए। नमस्कार, मैं कल्पना झा। नमस्कार, मैं उमा झा। हम ननद भाभी की अनोखी जोड़ी दरभंगा से आए हैं। 600 रुपया का एवरेज ऑर्डर वैल्यू है। बड़ा मजा। आपको एवरेज ऑर्डर वैल्यू बोलते हुए सुन के हमारा दिन बन गया। कमाल। जब लॉन्च किया तो पहले महीने में ही मेरा 2.5 लाख का सेल हुआ, दूसरे महीने में 3 लाख का, फिर तीसरे महीने में 5 से 6 लाख का सेल हो गया। शार्क टैंक में जाने के बाद चूंकि उन लोगों ने तो फंड नहीं दिया। मैं करना चाहता हूँ आपकी वैल्यू ऐड, बट हो नहीं पाएगा क्योंकि मैं ना टाइम नहीं दे पाऊँ। मैं भी आउट हूँ, मैं आउट हूँ। लेकिन बदलाव आया जरूर। जो बिक्री 3 महीने में हो रही थी वो एक ही रात में बिक्री हुई। जो ऑर्डर हमारे पास है उसके लिए तैयारी हो रही है। हम ऐसा सोचते हैं कि ये पूरे हर घर तक, हर डाइनिंग टेबल पर हमारा ये झाजी अचार पहुँचे, हर लोगों के स्वाद में ये पहुँचे जिसके बिना उनको खाना पसंद ना आए कोई भी। कल्पना जी, उमा जी, कल्पना जी और उमा जी सबके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। जिस तरह से उन्होंने पिच किया, बिल्कुल मेरे दिल को छू गई ये बात। और उस समय सब चीजें इतनी जल्दी मूव होती है, कभी-कभी रिग्रेट्स रह जाते हैं। मुझे अपनी माँ से डांट पड़ी है कि नहीं, इतना तो बोलती हो कि ब्रांड्स बनाने इंडिया से विमेन में इन्वेस्ट करना है, क्यों नहीं दिया तुमने चेक? नहीं, और रिग्रेट की एक खूबी ये होती है कि हम उसे करेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल उसे सुधारने हम यहाँ पहुँच गए। हम आपके लिए एक दूसरी सरप्राइज लेकर आए हैं। ये झारखंड एंजल्स और नमिता और मेरी तरफ से जो अधूरी कहानी रह गई थी शार्क टैंक सीजन 1 में, बहुत बहुत वो धन्यवाद आज आप पूरी लोगों हो रही है। का। आप दोनों के लिए आपने कितना अमाउंट मांगा था जब आप आई थी एपिसोड सीजन 1 के एपिसोड 1 में? 50 लाख रुपए के लिए 10% इक्विटी देने का ऑफर करती हूँ। 50 लाख। और अभी ये कितना अमाउंट है? 85 लाख। स्मूथ समय। आप लोगों ने सिर्फ मेरे कंपनी को ही नहीं सपोर्ट किया है, इन महिलाओं के लिए भी आपने रास्ता खोला है। मुझे लगता है कि कल्पना जी और उमा जी की स्टोरी के जरिए कितनी और हलवा कंपनी से लेकर लड्डू कंपनीज उभरेंगी, छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे शहरों में। उनको लाखों महिलाएं मैसेज करेंगी कि उन्होंने उनकी कहानी देखकर अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अपने हस्बैंड्स को दिखाया, अपने बच्चों को दिखाया, और आज वो किस मुकाम तक पहुंची है। चाहिए ऐसे करना है, ऐसे हाँ। करना है। ऐसे ऊपर से अंदर, नीचे करना हाँ, वो नीचे से नीचे से ऐसे। हाँ। कभी-कभी मंजिल तक पहुंचने की रेस में हम रास्ता भटक जाते हैं, इसलिए नए सीजन की शुरुआत करने से पहले ये डिटूर लेना जरूरी था। तो पिछले सीजन की अधूरी कहानी को अंजाम देकर आ रहा है अब शार्क टैंक इंडिया का नया सीजन। तो क्या आप सब तैयार हैं? तैयार है। सच कूल लोगो पर ये क्या है? पूजा के फूल। बहुत सुंदर साड़ी में कोई आएगा पक्का। लड़की आने वाली है इस बार।
नमस्ते, मेरा नाम यशोदा कारुटूरी है। नमस्ते, मेरा नाम रिया है और हम दोनों बहन बैंगलोर से आए हैं। हम दोनों हुवू फ्रेश के फाउंडर्स हैं। कनाडा में हुवू का अर्थ है फूल। मैरीगोल्ड, जैस्मिन, रोज, वो ट्रेडिशनल देसी फूल जिसके बिना हर पूजा अधूरी रह जाती है। हमारा पूजा का प्रैक्टिसेस सब अलग अलग हो सकती है, पर इस अनुभव की शुद्धता और सुंदरता सबका एक ही तरह का होता है। पर इस सुंदर अनुभव का प्रेपरेशन जो होता है वो बहुत केओटिक होता है। मंडी को भागना, अच्छे फूल के लिए तौल मौल करना और फाइनली जब हम फूल खरीदते हैं वो इमीडिएटली खराब हो जाते हैं। इंडिया में पूजा इंडस्ट्री 2.5 लाख करोड़ से अधिक है, पर क्यों इस फूल के लिए कोई कंपनी नहीं था? इसका मेन प्रॉब्लम है फ्रेशनेस। ये फ्लावर सिर्फ 2 या 3 दिन फ्रेश रहते हैं और इसी का सोल्यूशन हम लेकर आए हैं विद हुवू फ्रेश। हमारा इन हाउस तकनीक और मशीनरी से हमने इन फूलों के शेल्फ लाइफ 2 दिन बजाय 15 दिन कर दी। आज हम 8 शहर में मौजूद हैं। अब तक हमने 2 मिलियन ऑर्डर से अधिक किए और हम 300 मंदिर और 500 किसानों के साथ जुड़े हुए हैं। हर रोज हम भगवान से क्या कुछ नहीं मांगते, बट फूल वो एक चीज है जो हम भगवान को हमारे दिल से देते हैं और वापस कभी नहीं मांगते। हमारा विजन सिंपल है, आपका हर पूजा में हुवू को शामिल करना और आपको वो 10 मिनट का सुकून देना। तो शार्क्स, टुडे वी आर ऑफरिंग 1% ऑफ आवर कंपनी फॉर 80 lakhs। 80 करोड़। रिया, यशोदा, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू सो मच। इतनी चीजें हैं लाइफ में करने को, इतने बिजनेसेस हैं, आपने फूलों का बिजनेस कैसे सोचा? ऑनेस्टली हमारा फैमिली बिजनेस भी फ्लोरिकल्चर में ही था। सो एक्चुअली एक दिन मैं घर में काम कर रही थी एंड मैं सोच रही थी ओके फ्लावर्स में क्या कर सकते हैं रिटेल में, और मेरी माँ पूजा कर रही थी तब, और आई वाज सिटिंग राइट ऑपोजिट द पूजा रूम एंड दैट टाइम तब मुझे लगा था कि ये इंडस्ट्री भी है, इसके बारे में हम क्यों नहीं सोच रहे हैं। तब हमने और रिसर्च किया, बहुत लोगों से मंडी में बात किया, तब हमें पता चला कि ये फ्रेशनेस प्रॉब्लम बहुत एविडेंट है ये ट्रेडिशनल देसी फूल में, एंड दैट्स व्हाट एक्साइटेड अस। वापस इंडिया को आना और कुछ नया करना में ही हमें इंटरेस्ट था। अच्छा। और ये नया प्रोडक्ट हमको मिल गया। वापस इंडिया पे आना मतलब? हम कॉलेज के लिए अमेरिका गए थे, तो मैं वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में थी, सेंट लुइस में। उधर मैंने मास्टर्स इन अकाउंटिंग और बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया था। अच्छा। मैंने अपनी अंडरग्रेड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया था। मैंने कंप्यूटर साइंस और जर्नलिज्म का मिक्स डिग्री की। स्टैनफोर्ड जाके आपको लगा कि आपको ये बिजनेस करना चाहिए, तो इसमें जरूर कोई खास बात होगी इस बिजनेस में। आपके नाम भी इतने अप्रोप्रिएट है ना फॉर दिस बिजनेस। यशोदा। तो कैसे काम डिवाइड करते हो आप? सो मैं सीईओ हूँ, मैं डे टू डे ऑपरेशंस, फाइनेंस सब देखती हूँ। मैं सीटीओ हूँ, मैं मार्केटिंग और टेक देखभाल करती हूँ। यूजुअली जब पूजा होती है घर पे, लोकल वेंडर के पास से लोग थोड़े से फूल लेके आते हैं, तो इसका क्या स्केलेबिलिटी है? That's a great question. हम ऑलवेज उसको एक चैनल की तरह देखते हैं, कंपटीशन की तरह नहीं, क्योंकि वो लेडीज भी बिखरे हुए फ्लावर्स क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि उनको वो फ्लावर्स मिल रहे हैं। पर जब हम ये पैकेज उन लेडीज को डिलीवर कर सकते हैं, वो भी अपने कस्टमर्स को और हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस डिलीवर कर सकते हैं। नहीं, लेकिन प्राइस डिफरेंस क्या है? From day one हम मार्केट से competitive थे, so we started with a 10 rupee packet. पर जो हमने देखा कि people are ready to pay that premium, people को वो quality बहुत important है, including वो market lady को, क्योंकि ये industry का standard है कि आप 40% wastage देखते हैं, पर हमारे flowers के साथ वो wastage 2 to 3% हो जाता है। मेरे को सबसे अच्छी बात अभी तक आपके बिजनेस में ये लगी कि आप 40% रिडक्शन को 2% तक ले आती हैं by extending the lifespan from 3 days to 15 days. ठीक है? तो कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रही होंगी? On a broad level, मॉइस्चर को कंट्रोल करना पड़ता है, ज्यादा या कम, बैक्टीरिया को कंट्रोल करना है। So ये हमारा गार्लैंड का मशीन है। हमारे 60 लेडीज है जो दिन भर दिन आकर ये गार्लैंडिंग वर्क करते हैं। किसने सोचा था यार? जब फ्लावर्स ब्लूम या विल्ट होते हैं, एक ही बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। सो वो बायोलॉजिकल प्रोसेस कैसे स्टॉप करे, ये पैकेट के सीलिंग टाइम पर हम
पैकेट को फ्लश करते हैं गैस के साथ और वो प्रोसेस पर स्टॉप ये कर देता है। जो चिप्स के पैकेट की फ्लशिंग होती है वो वाली अलग है, डिफरेंट, नॉट नाइट्रोजन फ्लश। नॉट नाइट्रोजन फ्लश। ये काम आप फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए नहीं कर सकते? ऑनेस्टली जो एप्पल के लिए काम करता है ये फूल के लिए काम नहीं करेगा। फ्लावर्स में ट्रांसपिरेशन और रेस्पिरेशन फर्स्ट साइंस ऑफ डैमेज है जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में बहुत देर से दिखते हैं। ओके, कमाल की नॉलेज है वैसे आपकी सब्जेक्ट। वेरी इम्प्रेस। कैन वी सी द प्रोडक्ट? यस Yes. ये हमारी पैकेट्स है अगरबत्तीज एंड दिस इज आवर गिफ्ट बॉक्सेस एज वेल। ये तो गेंदा जैसा नहीं स्मेल कर रहा। वो गेंदा नहीं है, वो सेवंती क्रिसैंथेमम। अच्छा हो। इसका ऐसा ही स्मेल होता है या इसमें पैकेज की वजह से नहीं, थोड़ा पैकेज में कुछ स्मेल नहीं आता है। सो देसी गुलाब का बहुत फ्रेग्रेंट स्मेल होता है let me also smell. और ओलिएंडर जो है पिंक कलर का फूल उसका हाँ, स्मेल होता इसमें है। गेंदा का आ रहा है। या मैंने चेक कर लिया, फूल भी रियल ही है। चेक कीजिए प्लीज। थोड़े से अनबिलीवेबल है। By the way, smells really good. थैंक यू। पर सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है जनरेशन चेंज को देखते हुए कि ये ग्रोइंग मार्केट नहीं है। आई एम श्योर क्यों? ओवरऑल डिक्लाइनिंग क्यों? होगा। पूजा तो हर कोई, मैं भी करता हूँ। पर पूजा के वो जो स्टेप्स होते थे, फूल तुमने कभी खरीद के चढ़ाए हैं भगवान को? फॉर हाँ। इंस्टेंस सेल्स क्या है? सो एक्चुअली अगस्त था फर्स्ट मंथ जब हमने 1 करोड़ सेल्स 1 करोड़ सेल्स एक महीने में 1 करोड़ 1 करोड़ रुपीस या लाइक सीरियसली You मतलब guys are mind very blowing। impressive. आपने Great job. क्या मार्केट लेके प्रोडक्ट बना के मशीन बना के 1 करोड़ 60 women employing, my god। ऑनेस्टली ये बहुत अंडर परफॉर्मिंग है, मार्केट और भी बहुत ज्यादा बड़ा है। Is there any competition? राइट नाउ कोई कंपनी नहीं है जो ये पूजा फ्लावर्स कर रहे हैं। Maybe potential नहीं है और ये replicate करना मुश्किल नहीं है। फर्स्ट थिंग आई अपोलोजाइज, पर हमको डिसएग्री करना होगा क्योंकि ये इजी नहीं है। जब आप 500 फार्मर्स के साथ काम कर रहे हैं और इस फ्लावर का एक एक वैरायटी का आवर पर आवर प्राइस फ्लक्चुएट होता है और मार्केट से मार्केट भी फ्लक्चुएट होता है और सीजनल फ्लक्चुएशंस को विदाउट हैविंग अ शॉर्टेज ऑफ फ्लावर्स हम कैसे कर सकते हैं, यही एक बड़ा मोट है और ज़्यादातर लोग जो स्टार्ट करते हैं यहाँ ही रुक जाते हैं। 1 करोड़ में प्रॉफिट कितना है? हमारा लास्ट मंथ 15 लाख का प्रॉफिट था। आप अपने बिजनेस में ऐसी क्या चीजें हैं जो कभी नहीं करेंगे? एक आपको इन्वेस्टर नहीं लेंगे। बता दो। हम इस प्रोडक्ट को सक्सीड करना देखना चाहते हैं। वो हाई बर्न मॉडल, वो लेट्स गो फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स हमारे ही मॉडल में नहीं फिट होता है, क्योंकि एक बार आप किसी को खराब फूल दे देते हैं, उनका पूजा खराब होता है, दैट ट्रस्ट नेवर कम्स बैक। पिछले 3 महीने का सेल्स बताएंगी? व्हाट इज द मंथ ऑन मंथ ग्रोथ? सो अगस्त में 1 करोड़ था हमारा सेल्स, एग्जैक्टली अराउंड 1.1 करोड़। देन जुलाई में हमारा सेल्स 50 लाख था एंड जून में हमारा सेल्स 45 लाख। तो ये 50 से 1 अच्छा फेस्टिव सीजन आया इसलिए। हाँ, तो अगले इसलिए महीने वो ये फेस्टिव सीजन जब खत्म हो जाएगा तब आपका सेल्स काफी ड्रॉप हो सकता है आफ्टर नवंबर। सो हमारा एवरेज सेल्स होता है 60 to 65 लाख। इस साल का प्रोजेक्शन कितना है? 10 करोड़। FY22 की सेल्स बताइए। FY22 का 5 करोड़ है हमारा सेल्स। told you. अच्छा, let Vinita and I give you an offer. ऑफर। पावर्ड बाय वुमेन। तो हमारी, मेरी और नमिता की ऑफर है आपको 40 lakhs इन इक्विटी फॉर 4% ऑफ द बिजनेस एंड 40 lakhs इन डेट एट 12% का इंटरेस्ट रेट। 10 crore valuation based on 5 crore sales. आपने कोई इन्वेस्टमेंट राउंड रेज किया होगा, वो बता दीजिए, इन्होंने पूछा नहीं। किया है कुछ रेट? हाँ, इनको उत्सुक रहते हैं ऑफर देने। सॉस वीसी ने 3.5 करोड़ इन्वेस्ट किया along with some angels as वैल्यूएशन well। क्या था? 50 करोड़ था हमारा वैल्यूएशन। 50 करोड़। अब आएगा मजा। मेरे को एक चीज का बुरा लगा। हाँ,
जब इन्होंने 10 करोड़ का ऑफर दिया आपको 50 करोड़ का, आपको अंदर से कैसा लगा कि ये फूल्स क्या कर रहे हैं? We're always grateful. It was a vote of confidence, but obviously we should have ये आप mentioned लोगों sauce. को, ये अपने आप को सार्क समझ रहे थे कि हम 10 करोड़ में आपके अमन तो गेंदा फूल नहीं गेंडा फूल है 50 करोड़ का वैल्यूएशन मैं तो भैया मैच नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें पैसे नहीं बनेंगे। एक लास्ट में आपको एडवाइस देता हूँ, आप अपना टेक्नोलॉजी इंप्रूव करते रहिए। मुझे लगता है जो आपने सॉल्व किया है टू एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ ऑफ पेरिशेबल्स, वहाँ पे जाके आपका धंधा बनेगा। इफ यू थिंक अबाउट अदर थिंग्स, यहाँ पे एक हद तक जाके ये रुक जाएगा। So that's why I'm out. Good luck. Thank you so much. मैं आपको ऑफर देता हूँ, मैं अमन नहीं, मेरे हाँ जो आपका लास्ट राउंड हुआ था, हम आपको 1 करोड़ देते हैं, आपने 80 लाख मांगा था फॉर 2%, which is 50 करोड़ वैल्यूएशन। कि भाई साहब ऐसे हैं कि हमारी तरफ से प्राइस भी बढ़ा देते हैं। मतलब अमन ब्रिंग्स ऑल द D2C और जो भी आपको ब्रांडिंग चाहिए, बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग इसको स्केल करके कैसे बड़ा और नीश कैसे बिजनेस बनाना है, आई थिंक थोड़ा बहुत मैंने देखा है कि हाउ टू फोकस। तो 1 करोड़ फॉर 2%, ताकि हमारा भी मन करे सुबह उठ के कि आपसे फोन पे बात जाके करें। फूल चढ़ाएं So that's our offer. अमन, Yeah, let's do it. एक मिनट हम एक फैशन सोचना चाहते हो? We are matching the offer, नॉट द ऑफर द वैल्यूएशन the valuation, sorry. 50 lakh, 10 करोड़ से 50 हो गया। 50 lakh for 1%, which is a 50 crore valuation, 30 lakh debt. So it's the same valuation, but the funds we are giving you is 50 lakh for 1%. चलिए, आपके पास 2 ऑफर आ गए, आप समझ गए ना दोनों ऑफर? हाँ जी। We'll take a minute to think about it and then come back. आइए जाइए और आइए। Dude, 50 करोड़ से भी ऊपर चलिए तो बट वेरी पावरफुल फाउंडर्स यार Very good उफ, founders. दम है। I think they both are adding a lot of value. They understood from the beginning. यशोदा, रिया, वेलकम बैक। Thank you. Aman, Piyush, we'd like to go forward with Thank your deal. good decision. Namita and Vinita, thank you so much for your offer and your belief in us. hire lots of women and Yeah. build a large Thank We you. will, Thank we you so will, we much. will. अमेजिंग फाउंडर्स। और आपने एक चीज और की, इतने अच्छे फाउंडर्स को आपने अच्छे लोग चूज किए। Thank सबसे बड़े फूल चूज किए Thank you. Thank you. Thank you Thank so you. much. Bye. Thank you so much. Congratulations Yashoda Riya, super job. Thank you. नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है स्पर्श अग्रवाल और मैं हूँ दार्जिलिंग से। और मेरा नाम है ईशान कनौरिया और मैं कलकत्ता से हूँ। और आज हम आपके लिए लाए हैं दास्तान दार्जिलिंग और उसके साथ एक बहुत स्पेशल टी टेस्टिंग जो ईशान अभी रेडी करने वाले हैं while I continue the pitch. तो शार्क्स, दार्जिलिंग 2 शब्दों से बना है, दोर्जे यानी कि थंडर और लिंग यानी कि जमीन। और दोर्जे टीज इन गरजते बरसते बादलों के बीच उगने वाली बेहतरीन चाय की कहानी है। क्योंकि यहाँ के मौसम के बदलते साथ साथ चाय का रंग, चाय की सुगंध, चाय का स्वाद भी बदलता है। और इस जादू के वजह से दुनिया भर में लोगों को दार्जिलिंग चाय का चस्का लगा हुआ है। आज के दिन इंडिया में 10,000 चाय बागान हैं, मगर इनमें से सिर्फ 87 ऐसे चाय बागान हैं जिन्हें दार्जिलिंग का दर्जा दिया गया है। अच्छा जी। मगर दुख की बात यह है कि मोस्ट ऑफ दीज गार्डन्स आर टुडे हेवीली लॉस मेकिंग। दार्जिलिंग चाय का व्यापार हमेशा एक्सपोर्ट का व्यापार रहा है।
मगर पेंडेमिक की वजह से ये ट्रेडिशनल व्यापार को बहुत जोर का धक्का लगा। अक्सर जब बागान नहीं चलता है तो मालिक लोग इसको बेच के होटल और रिसोर्ट बना देते हैं। होटल बनेंगे, रिसोर्ट बनेंगे तो प्रोडक्शन कम होगा, उसका पैसा तो अपने को चाय बेच के ही आएगा। चाय नहीं रहेगा तो दार्जिलिंग तो कहाँ सर्वाइव करेगा। दार्जिलिंग की जो पहचान है वो चाय से ही है। मेरी परिवार दार्जिलिंग के चाय के बिजनेस में पिछले 4 से 5 पीढ़ी से है। दोनों ईशान और मैं, हम लोग बचपन के दोस्त हैं। कलकत्ता में ही हम लोग पले पड़े हैं। ईशान में हम लोग छुट्टियों में हमेशा सेलेमिल जाते थे एंड इट्स स्प्रेड ओवर 1000 एकर्स। वहाँ पे हॉर्नबिल्स भी हैं, एलिफेंट्स भी है। वहाँ के लोगों के साथ, उस चाय बागान के साथ एक बहुत गहरा लगाव हो गया है और उन गहरी यादों को बरकरार रखने के लिए हमने शुरुआत की दोर्जे की। दोर्जे टीज एक सब्सक्रिप्शन सिस्टम के माध्यम से दार्जिलिंग के बदलते मौसम की बदलती चाय को हमारे चाय बागान से आपके घरों तक पहुंचाती है। और ये सारे सर्टिफाइड ऑर्गेनिक चाय दार्जिलिंग के मशहूर सेलेमिल चाय बागान से हम प्लक, पैक और डिस्पैच करते हैं। शार्क्स, जब आप किसी को पसंद करते हैं तो आप उनके पास जाके आप उन्हें कहेंगे, वुड यू लाइक टू गो आउट फॉर अ कप ऑफ कॉफी विथ मी। हम ये चाहते हैं कि आगे चल के हिंदुस्तान में जब लोग किसी को पसंद करें तो वो उन्हें पूछे, वुड यू लाइक टू गो आउट फॉर अ कप ऑफ दार्जिलिंग टी विथ मी। शार्क्स, आज हम आपसे 30 लाख मांगने आए हैं इन एक्सचेंज फॉर 5% ऑफ आवर कंपनी। आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता हूं, मगर क्योंकि चाय रेडी हो गई है, मैं आपको दार्जिलिंग एक बार लेके जाना चाहता हूं। चाय ठंडी हो जाएगी। वेरी नाइस। नहीं, आपने पहले ही दार्जिलिंग की इतनी अच्छी सैर करा दी, बैठे बैठे वहां पहुंचा दिया। वेरी ट्रू। You speak really well. Oration, I believe, in an entrepreneur is one of the most important. I would give you 11 on 10. शुक्रिया। क्योंकि चाय ओवरब्रू हो जाएगा, I will insist कि मैं यहाँ आ जाऊँ एक बार। You just proved us right again. I love it. क्या मैं अनुपम आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आके ज्वाइन करें आप मुझे? Sure. तुम्हें क्या मैं टी ड्रिंकर लगा? हर साल स्प्रिंग के समय हमें सबसे पहली बारिश मिलना शुरू होती है दार्जिलिंग में। ऐसा लगता है जैसे कि वीराने में चुपके से बाहर आ जाए और उस चुपके से बाहर के साथ हमारी चाय की बुशेस फ्लश करने लगती है। इसलिए इसे फर्स्ट फ्लश यानी स्प्रिंग हार्वेस्ट कहते हैं। हम स्प्रिंग से जब मार्च महीने से मई में आते हैं, समर टाइम में एक स्पेशल नेचुरल फिनोमिनन होती है। थ्रिप्स बोल के एक इंसेक्ट होते हैं। थ्रिप्स के अटैक की वजह से वो टी बुशेस को ईट करते हैं और एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस चालू करते हैं बिफोर प्लकिंग। जो स्मेल आती है उसे एक स्पेशल मस्कटेल यानी कि कस्तूरी का स्मेल बोलते हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा स्वीट है। यस, राइट। फिर हम समर सीजन से बारिश के सीजन में आते हैं, जुलाई अगस्त। बारिश के साथ हमारे दार्जिलिंग में तूफानों की शोर भी है, ढाबों की शहनाई भी बज रही है और उसके बीच में चाय का रंग गाढ़ा होने लग जाता है। इस चाय को दार्जिलिंग के सारे लोग बोलते हैं कि ये चाय पीने लायक नहीं है। आज हम आपको यही चाय सर्व करने वाले हैं। ये चाय हम बहुत हाई टेम्परेचर में रोस्ट करते हैं। हम इसे रोस्टेड दार्जिलिंग कहते हैं। इसमें आप 1 चम्मच दूध भी डाल सकते हैं। इसे आप जरा स्मेल करिए, टेस्ट में एकदम स्मोकी टेस्ट आएगा। भाई मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ खड़े रहूं, आपकी बातें सुनता रहूं से। आप इन्वेस्टमेंट बस भी दे दीजिए, मैं आपके घर आके आपको बातें सुनाऊंगा। करना पड़ेगा भाई, आपकी बातों के लिए यही करना पड़ेगा। I think bidding war हो रहा है। I know. मैं आपको दार्जिलिंग की सबसे रोमांचक कहानी जरा बताता हूँ। हर मौसम के एक फुल मून नाइट में पूर्णिमा की रात को सेलेमिल चाय बागान के सारे लोग मिल के मशाल हाथ में पकड़ के पहाड़ों में चलते हैं। हमी अजम्बरी, हमी प्रकृति, हमी अजम्बरी, हमी प्रकृति, हमी अजम्बरी, हमी प्रकृति, हमी अजम्बरी। And as the full moon comes out and the tea leaves are blooming, और हम लोग केयरफुली सिर्फ 2 leaves and a bud, जो नेपाली में दुई पात एक सुइरो कहते हैं, उसे प्लग करते हैं। डेलिकेटली हैंड रोल करते हैं और उससे एक बहुत ही बेहतरीन व्हाइट टी बनाते हैं। मॉनसून से हम लास्ट फाइनल सीजन में आते हैं साल के, जाड़े में। ये साल की लास्ट हार्वेस्ट है।
और ये दार्जिलिंग की बेस्ट केप्ट सीक्रेट भी है। वेरी गुड। मैं आपको पहले एक टेस्टिंग करा दूं, ठीक है? आप एक बड़ा सिप लीजिए। बड़ा सिप लेने के बाद आप उसे अच्छे से स्लर्प करिएगा, ठीक है? घर पे तो मना करा जाता है ऐसे करने हैप्पी से। क्लॉथ्स। स्लर्प करने के लिए। अच्छा वो आपने अनुपम को ही बुलाया है। नहीं भाई, इसको कन्वेंशनल तरीके से आइए। ट्रेडिशनल तरीके से अनुपम प्लीज वंस मोर। मेरा मेकअप चला जाएगा, इतना मत रुलाओ। We will make you taste all the teas as well. Finally. ऑलराइट। Thank you so much. चलिए मैं आपकी मदद करता हूँ, चाय ले जाते हैं साथ में। वो मास्टर शेफ में होता था ना, जब वो खाना दिखाते थे और अच्छे से वो बहुत टेस्ट भूख करते लगता थे। था। वो वाली फील आ गई है। वो वाली फील आ रही है चाय के साथ आज। हम आपको देखने आए हैं और आप हमें पसंद आ गए। अब शादी की तारीख जल्दी पक्की कर लीजिए। और हमारी एक प्रोडक्ट इनोवेशन भी है कोल्ड ब्रू की, आप ट्राई करना चाहेंगे? मैं कॉफी का कोल्ड ब्रू पीती हूँ। ये बताओ जो हम पी रहे हैं, पहले ये तो बता दो ये है क्या? ये हमारी रोस्टेड ब्लैक टी। काफी ऑथेंटिक टेस्ट है चाय और ऐसे कड़वी नहीं लग रही है। It's very strong but still very smooth. अच्छा एक बात बताइए, अभी आई एम अ वेरी टिपिकल, जो बोलते हैं ना, मैं बहुत गुज्जू हूँ अपने चाय के मामले में। तो मुझे मेरी अदरक, लेमन ग्रास, नहीं इलायची नहीं, फिर उसमें दूध डाल के ऐसे ही, मतलब दूध सागर इंडियंस बहुत पर्टिकुलर होते हैं। तो अगर आप ऐसे बताओगे कि ये मॉनसून फ्लश है, इसमें ये दूध मत डालिए और ये मत कीजिए, तो आधे इंडियन क्या 70% वहीं गायब हो जाएंगे आपके कस्टमर्स। इंक्लूडिंग मी। हाँ, इंक्लूडिंग मी टू। मेरे को सबसे अच्छी पता है चाय कौन सी होती है? 5 रुपए की जो कुल्हड़ की चाय होती है ना बाहर, कटिंग चाय मेरी फेवरेट है। सी यू आर अमेजिंग एज अ स्टोरी टेलर, बट मैं स्टोरी आपकी सुन के तो एक बार पी लूंगा, लेकिन मेरी हैबिट नहीं चेंज होगी। मैं कंप्लीटली आपके साथ सहमत हूँ। मैं ये नहीं बिलीव करता हूँ कि हमें रूल्स बनाने चाहिए कि आप चाय कैसे पीते हैं। अगर आपको चाय में दूध डालना है आप दूध डालिए, अगर आपको चाय में चीनी डालना है आप चीनी डालिए, वो आपकी मर्जी है। मगर जैसे कि आपने बोला नमिता, आप अपने दूध वाले चाय के बारे में बहुत पर्टिकुलर हैं। वेरी। वैसे ही इंडिया में जो लोग दार्जिलिंग चाय पीते हैं वो भी अपने दार्जिलिंग चाय के बारे में बहुत पर्टिकुलर है। इंडिया का जो चाय का मार्केट है वो 1.2 लाख करोड़ का मार्केट है। दार्जिलिंग टी का मार्केट इसमें से सिर्फ 1% का मार्केट है। 1000 करोड़, अबाउट 1500 करोड़। अच्छा। आप मुझे सिंपल बताइए कि आपका क्या विजन है, क्या बिजनेस है और क्या बनाना चाहते हो? 5 साल में हमारा विजन ये है, वी वुड लाइक दैट वी हैव 2 to 3 मे बी मोर लाख सब्सक्राइबर्स। ये जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है हम प्राइस किए उसे एट 2100 रुपीज। स्पर्श इंडिया में सब्सक्रिप्शन एडवांस में पे करने वाला मॉडल, जो कोर ह्यूमन बिहेवियर है कि छोटे छोटे पैक्स मिले ना, उसके अगेंस्ट है। इतनी अच्छी प्रोडक्ट है, आप जबरदस्ती उनको सब्सक्राइबर बनाने के डिफरेंशिएशन में मत पड़ो। आप उनको प्रोडक्ट बेचो, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट अच्छी है तो रिपीट आएगा। 5 साल में आपको क्या लगता है कितना बड़ा धंधा बना लोगे? 5 साल में हम लोग को लगता है हम लोग 100 करोड़ कर लेंगे। आज आपकी रन रेट क्या है सेल्स? हम लोग का 11 लाख अ मंथ का रन रेट है अभी। तो ये साल आप अप्रोक्सीमेटली 1.5 करोड़ करोड़। 1.5। अभी 1.5 से 5 साल में आपको 100 करोड़ पहुंचना है। आपने कहा आपका एक GTM है, गो टू मार्केट जिसे कहते हैं, कि आप 2 लाख सब्सक्राइबर लाओगे, वो शायद चले या ना चले वो देखना। और कोई स्ट्रैटेजी है आपकी? By expanding the retail business, retail business को ही बढ़ाना तो होगा। आपके सपने बड़े हैं, आपको अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि यहाँ से वहाँ तक पहुँचोगे कैसे, बस ठान लिए कि कुछ ना कुछ करके दिखाना है, बड़ा काम करना है चाय के बिजनेस में। अब आप कितना कमाते हो इसमें? व्हाट इज योर ग्रॉस मार्जिन्स? ग्रॉस मार्जिन हमारा 75% है। ठीक है, एंड नेट मार्जिन्स? अभी तो हम लोग लॉस कर रहे हैं। कितना लॉस कर रहे हो? 11 लाख का रेवेन्यू पे हम लोग का कैश बर्न था 2 लाख। आपने ऑलरेडी फंडिंग
रेस किया है? हम लोग ने टोटल 8.5 CR रेस किया था। 8.5 CR? मगर उसमें से 6.5 CR हम लोग ने ब्रांड कैपिटल से रेस किया। ओह माय गॉड। बाकी का 2 CR है वो हम लोग ने एंजल इन्वेस्टर्स और HNI से रेस क्या किया। वैल्यूएशन पे रेस? वो हम लोग ने वैल्यूएशन अप टू 32 CR कन्वर्टेबल 32 राइट। और इसमें से कितने पैसे बचे हुए? सॉरी, लास्ट क्वेश्चन। इसमें से हमारे पास अभी 20 से 25 लाख है बचे हुए। बचे हुए। तो आपके पास 6 महीने का रनवे बच गया, फिर क्या करोगे? आप इनकी तरफ देखते हो when it comes to business, तो easy just to understand the roles. Yeah, I think he's the business guy, he's the product guy, आप हैं, business guy ये। All final decisions हमेशा ईशान लेते हैं। तो CEO कौन है? CEO ये। आपकी equity split कैसे है? 50-50। 50-50। चलिए आप ही से पूछते हैं, आप अपने बिजनेस को बचाओगे कैसे? In the last 3 months हम लोग ने पूरा एकदम ठीक से फिगर आउट किया है, जैसे कि क्या प्रोडक्ट होना चाहिए, किसको हम लोग who's actually our target customer and everything, and right now is the part where हम लोग का वो ग्रोथ जर्नी शुरू हुई। मैंने ना अपना डिसीजन बना लिया है। आपकी चाय बहुत अच्छी है, आपका मिशन बहुत अच्छा है। मेरे को विजन थोड़ा छोटा लगा अपनी तरफ से कि 100 crores in 5 years with this business and burning with that kind of capital. So for that reason I'm out. But wish you all the best. Thank you. मुझे लगता है कि आपके विजन में एक डिस्कनेक्ट है। तो आई थिंक ऑफ योर बिजनेस एज मैं कभी दार्जिलिंग गई नहीं, तो वहाँ जाए, बगान देखे, ये पूरा एक एक्सपीरियंस करें और फिर एक मास प्रीमियम प्रोडक्ट हम बेच सकते हैं। आपका विजन बिल्कुल अलग है कि आपको कटिंग चाय और कुल्हड़ चाय और मेरे दूध वाली चाय के साथ compete करना है। तो आई थिंक एक डिस्कनेक्ट है, तो उस वजह से आई एम आउट। बट आउटस्टैंडिंग स्टोरी टेलर, लव दैट। मुझे लगता है कि ब्रांड में स्टोरी टेलिंग आजकल, बिकॉज हमारे पास इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, एक बहुत पावरफुल वेपन है हमारे पास टू रीच कंज्यूमर्स। तो वाइल आप मुझे लगता है थोड़ा भटक गए हो सब्सक्रिप्शन एंड ये सारे रास्ते पे, आई एम विलिंग टू कम ऑन बोर्ड 30 lakhs फॉर 10%। Congrats man, good offer. मैं अगर आपकी जगह होता, एंड आई एम नॉट मेकिंग दिस पिच, बट आप क्लियरली बोल सकते हो कि हमें मतलब एक प्रीमियम आईवेयर ब्रांड बनना है। सॉरी, मैं क्या बोलूं? एक प्रीमियम टी ब्रांड बनना है, बट नॉनदलेस हम ना अभी स्पर्श के फैन हो गए हैं, तो हम तीनों मिलके आते हैं, थोड़ा रिस्क ज्यादा है और हम एज इक्विटी प्लस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आना चाहते हैं। 30 लाख देंगे, 10 each, but we want 5% each, 15%. आपकी उम्र क्या है? ये पूछी नहीं। मैं 25 साल का हूँ। मैं 24 साल का। लगा मुझे यू आर इन योर अर्ली 20s, यू आर ऑन लाइफ सपोर्ट। तो हम सिर्फ थोड़ा सा रनवे दे रहे हैं और एक तुक्का ले रहे हैं। इतना बड़ा पर्पस जो आपने लिया है कि हमारे दार्जिलिंग टी की परंपरा को कायम रखना, उसमें हम सपोर्ट करना चाहते हैं। अगर आप हाँ कहते हैं, वी आर ऑन बोर्ड। इफ यू से नो, विल विश यू द बेस्ट। आपके टी गार्डन जरूर आएंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। 1 मिनट दे सकते हैं आप हमें सोचने के लिए? सकते हैं। अगर वो थोड़ा नेगोशिएट करते तो कर लेते हैं, मतलब आई थिंक थोड़ा सा रूम है। अरे यार, दिस खत्म 10% कर लेते हैं। आप लोग बोल रहे हो कि अगर मान लो 15 की जगह वो 10 बोलते हैं तो नहीं करना है। अगर 15 में अगर वो 10 होता है तो मैं बाहर हूँ। किसमें? अगर 10 में करने जाता है, मैं बाहर हूँ। वो वर्स्ट केस आई विल डू इज 12। योर्स इज 12, योर्स इज 15। नहीं, 12 पे भी कर लेंगे। आप 12 से नीचे नहीं जाओगे। मैं 15 पे ही करूँगा। हाँ, मुझे भी यही लगता है। Welcome back guys. ईशान एंड स्पर्श, वेलकम बैक। मैंने आपको पहले ही कह दिया था नॉन नेगोशिएबल है, तो सोच समझ के बोलिए। हाँ, बोल। एक कंडीशन है, अगर आप उन्हें भी कन्विंस कर सकते हैं आपके साथ सेलेमिल चाय बागान आने के लिए, जब आप आएंगे तो डील पक्की है। गुड डिसीजन गाइस, गुड डिसीजन।
लॉन्ग टर्म चलेंगे, कोई 3-4 महीने में नहीं, एंड वी विल मेक दिस अ बिग ब्रांड। और मेरे घर में तो अब यही चाय आएगी। देख क्या हुआ, फिर से वो आ ये गए? हमने डिसाइड किया तेरे कंपटीशन में इन्वेस्ट करके ये मजाल। नीचे आओ, मिलो मुझे यहाँ पे। हैमर 2 मैं गिरने इनको वाला खा हूँ। जाऊंगी। मैं इस इंडस्ट्री की गुंडी हूँ। मैं हाँ, क्या था, मैं इस इंडस्ट्री मैं में इस इंडस्ट्री की गुंडी हूँ। नमस्ते शाक्स। नमस्ते। मैं राहुल सचदेवा, उम्र 36 साल, शहर पंचकुला से आया हूँ। हाय शाक्स, मैं धीरज बंसल, उम्र 45 साल, लुधियाना से आया हूँ और हम हैं फाउंडर रिकॉर्ड स्टूडियोज के। मेकअप किसे नहीं पसंद? मुझे बहुत पसंद है। कॉन्टूरिंग हो या बोल्ड आई मेकअप, सोशल मीडिया पे सब लोग इसको फॉलो करते हैं और इसे ट्राई भी करना चाहते हैं। जब फंक्शंस में लड़कियां तैयार होने के लिए अपने आर्टिस्ट के पास जाती हैं तो अपने मेकअप आर्टिस्ट से ये भी पूछती हैं कि कौन सा ब्रांड अच्छा है और उन पे क्या प्रोडक्ट अच्छा लगेगा। लेकिन जब यही लड़कियां ये मेकअप खरीदने जाती हैं तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है क्योंकि ये मोस्टली इंटरनेशनल ब्रांड्स का होता है। अच्छा जी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने लॉन्च किया ब्रांड रिकॉर्ड। रिकॉर्ड एक मेकअप ब्रांड है जिसमें हम इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेचते हैं। रिकॉर्ड ब्रांड की अवेलेबिलिटी है पैन इंडिया में 250 शॉप्स पे, अपनी वेबसाइट और ऐप पे, और रिसेंटली हमने अपनी 3 फ्रेंचाइजी खोली है फरीदाबाद, दिल्ली एंड रायपुर में। वाओ। शाक्स, हम यही नहीं रुके। 2021 में हमने शुरू किया अपना मार्केट प्लेस जिसमें रिकॉर्ड के अलावा अभी हमारे पास 60+ ब्रांड्स अवेलेबल हैं। तो शाक्स, हमारी आस्क है 1% इक्विटी इन अवर कंपनी फॉर 1 ईयर। यही इक्विटी हमने अपने दोस्त की कंपनी में मांगी थी, उसने मना कर दिया। आज हम पूछना चाहते हैं आपके थ्रू कि हमें वो इक्विटी मिलेगी या नहीं। आप नर्वस तो नहीं हो रहे ना? क्योंकि डोंट वरी, ये इंडस्ट्री की गुंडा मैं नहीं हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल नर्वस नहीं है। नर्वस नहीं है। अभी मेरे से डायलॉग सीखा और अभी ये बोल। चलिए गाइस, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू सर। तो ये कैसे जहन में आया आपके कि ये काम करना है और क्यों आया? मैं इस इंडस्ट्री में एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में एक ब्रांड के साथ काम करता था, कौन सी ब्रांड? मेकओवर, जहाँ से अपनी स्टडी की कहाँ से बेस्ट प्रोडक्ट्स बनवा सकते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग कैसे काम करते हैं, क्योंकि मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन था सर अबाउट 5 स्टेट्स का। अच्छा। और आप? पहले बाइसाइकिल पार्ट्स के बिजनेस में हैं। इनके ब्रदर इन लॉ के साथ हमारा काम है सिंस 1998। तो ये 2018 में जब हमारे पास आए तो स्पॉन्टेनियस हमने पूछा क्यों ना हम ये काम करें, तो उन्होंने कहा कर लो। तो हमने 2 घंटे में अपनी कंपनी बना दी। 2 घंटे क्या यार, कमाल हो आप। नहीं, आपके पास आए का क्या मतलब? आप इनके जीजा जी को जानते थे? हाँ जी, वो वैसे ही आए थे अपने ब्रदर इन लॉ को मिलने। तो आप वहाँ बैठ के चाय पी रहे थे सर, इन्होंने कहा कि भाई मैं मेकअप में इसमें करता हूँ, आपने कहा चलो कंपनी बनाते, ऐसा कुछ हुआ? यस। आप हमेशा ऐसे ही डिसीजन लेते हो लाइफ में? हाँ जी। पर आपको नहीं लग रहा कि जैसे ये बिजनेस है अभी तो बहुत क्राउडेड हो गया है, ऑलरेडी इतने सारे लोग इस मार्केट में हैं, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर रहे हैं? ऑर्गेनाइज सेक्टर में 6, 7, 8 नाम है। कलर बार, मेबलिन, लॉरियल, लेक्मे, फेसिस कैनेडा, शुगर। सर, ये 6 ब्रांड्स एक सर्टेन सेक्टर में काम करते हैं जो कि कंज्यूमर मार्केट से एक फोकस रहता है। हम लोग ये कहते हैं कि हमारा ये 6 ब्रांड्स के साथ कंपटीशन नहीं है। जिस तरह से हम सेल्फ ग्रूमिंग क्लासेस देते हैं ऑफलाइन मोड में और इसको वहाँ से टीचिंग्स देके अपने कस्टमर एक्विजिशन करते हैं। एग्जाम्पल दीजिए, जैसे आपके कौन कस्टमर है और वो अभी क्या खरीदते थे जिनको आप अब वो आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं? जो आर्टिस्ट लोग एक महंगा प्रोडक्ट सामने वाली लड़कियों को गाइड करते हैं, जैसे आपको मैंने अपनी पिच में बताया कि एक
इंटरनेशनल ब्रांड्स की रिप्लेसमेंट में हम रिकॉर्ड ब्रांड को लेके आए हैं। तो आप ज्यादा प्रीमियम है या आप सर इकोनॉमिकल। सर क्या मैं आपको अपने प्रोडक्ट्स दिखा सकता हूँ? बिल्कुल दिखा सकते, बिल्कुल। जो शुगर से बेहतर है वो वाले खास कर। आप वाटर क्रीम ट्राई कीजिए सर। ये जी, ये प्राइमर जी, ये ट्रांसफर प्रूफ है। स्मच प्रूफ एंड वाटर अरे प्रूफ। वाह, और मेकअप मिक्सर। यस, इनोवेटिव प्रोडक्ट है मैम। चलो थैंक यू भाई। ये मैंने प्रोडक्ट देखा है, मैंने इससे गंदी पैकेजिंग नहीं देखी। सब टूटा हुआ है यहाँ से, और यहाँ एक आपने स्टिकर चिपकाया हुआ है। तो बहुत ही लो एंड में बेचते हो क्या? मतलब क्यों ऐसे? नहीं, लो एंड पे तो नहीं है, इसकी पैकेजिंग हम प्रूव कर लेंगे अगर आपको लगी है हल्की है तो। आपको ठीक लगी? गुड टू गो है मार्केट में। सॉलिड है भाई। और आप जो बोल रहे हो कुछ बीच बीच में, मतलब मुंह हिला रहे हो, कुछ तंबाकू कुछ खा रहे हो? थोड़ा पानी पीना। पानी पीना है? पानी तो पी लीजिए लो आप ना। और आपका मिजाज भी कुछ अलग है, मतलब यहाँ टैटू पैटू क्या बात है? स्टाइल है भाई। मैंने अपना डिसीजन बना लिया है। तो एज अ प्रिंसिपल मैं अपने फ्रेंड्स के कंपेटिटर में कभी इन्वेस्ट नहीं करती हूँ। फिर इनका कंपटीशन है ही नहीं ना मैंने हैमर में किया था, ना ये मेकअप लाइन, किसी भी मेकअप लाइन में मैं करूंगी। So for that reason I'm out. थैंक यू, नो प्रॉब्लम। भाई मैं तो करूंगा, मैं बात करूंगा। मैं भी करूंगा। तो आपकी सेल कितनी है अभी? लास्ट ईयर हमने क्लोज किया 15 CR पे, और इस साल अभी हम 11.5 CR कर चुके हैं। वो तो पता ही है। मैं इसलिए पूछा था, आप सबकी बोलती बंद कर दें पहले। हमारे इंस्टाग्राम पे 2,36,000 फॉलोअर हैं। कितने? 2,36,000। आपके कितने हैं? 23 लाख। ओह माय गॉड। अब बोलो। फिर भी यार मतलब हाँ, इम्प्रेसिव। अभी तक आप पर अपना बिजनेस समझा नहीं पाए या किसी को कि आप करते क्या है। खाली सेल आपकी ऐसी है कि सब अब थोड़ा रिस्पेक्टफुली जो है इसको देखेंगे। आप ये आर्टिस्ट आपके पेरोल पे, आप इनको पैसे देते हैं, ये आपका कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजी है, इसके थ्रू क्या आप बेच रहे हैं कि सिर्फ इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हैं? क्या हो रहा है? सर इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हैं। तो आप ये ऑफलाइन ग्रूमिंग क्लासेस ये आर्टिस्ट को देते हैं? आर्टिस्ट के थ्रू हम बच्चे को देते हैं। कौन बच्चा? जैसे कॉलेज गर्ल्स हैं, कॉलेज गर्ल्स को हम देते हैं। उनके बाद हम पैम्फलेट बंटवाते हैं कि 1500 रुपए की क्लास है, 1500 रुपए के प्रोडक्ट्स लो और साथ में खाना लो। क्या साथ में खाना, लंच? सर एक क्लास जो रहती है 3 to 4 आवर्स की रहती है। 1500 की क्लास के साथ उनको हम 1500 के प्रोडक्ट्स फ्री देते हैं और उनको साथ में लंच भी फ्री देते हैं। एक टीचर 250 लोग को पढ़ाती है क्लासरूम में बैठ के? ना, होटल में। होटल में सर, 5 स्टार प्रॉपर्टी में। 5 स्टार प्रॉपर्टी। कितने ऐसे लोग को आप रीच करते हो हर महीने? ऑफ सीजन में तो 1000 कर लेते हैं हम। वाओ। और ये आपका रेवेन्यू बन जाता है? ना, ये रेवेन्यू सर, ये हमारा गुडीज में जाता है, ये इसमें हमारी कॉस्ट है। होटल में खाने में वही हमारा खर्चा है मेन, गुडीज का खाने का जो हम फ्री देते हैं। आइडिया आपने इतना बढ़िया कस्टमर एक्विजिशन मॉडल निकाला है, दाद देनी पड़ेगी। तो एक अट्रैक्शन भी बनती है। तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट का एक इनोवेटिव मॉडल आज मैंने आपसे सीख लिया है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो आपका प्रॉफिटेबल बिजनेस है? हाँ। कितना प्रॉफिट बनाते हैं? लास्ट ईयर का हमारा 6% है। कितना हुआ वैल्यू में बताओ? 65 से 70 लाख प्रॉफिट पहुंचती है। लो जी, पहले ताली बना दूंगा कि आप। और इस साल तो सर अभी इस साल शुरू ही हुआ है। फिर भी कितना करोगे? 11 करोड़ तो कर लिया ना आपने? 11 करोड़ कर लिया तो पैट मल्टीप्लाई उधर नहीं आएगा अराउंड बहुत, क्योंकि लास्ट ईयर इतना ही था। और इस साल कितना कर देंगे? 30 मिनिमम। मैंने आपकी ब्रांड का नाम भी नहीं सुना था, और मैं इस मार्केट में बहुत दुकानों में जाती हूँ। ट्राई शुगर फॉलो करते हैं हम इंस्टाग्राम पे। शुगर आपको फॉलो करता है? आप थोड़ा अपने बिजनेस में गहराई में जाइए, थोड़ा टाइम दीजिए बिजनेस को। शार्क टैंक पे बैठी रहती है, कुछ पता तो है नहीं क्या हो रहा है। मैं आपसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। मैं अपना डिसीजन बताता हूँ। बिजनेस में क्या होता है ना, दरवाजा जब थोड़ा सा खुला होता है ना, वो दरवाजे के अंदर घुस जाना चाहिए। करेक्ट? जी सर। तो आपने वो अपॉर्चुनिटी अपने लिए देखी। आप लोग अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हो, जुगाड़ कर लेते हो। 15 करोड़ की सेल करना इंडिया में, धंधा बनाना विद प्रॉफिट, बड़े नहीं कर पाते। वेरी गुड जॉब। बट मैंने पिछले साल की एक डील हुई थी, हैमर। आप मुझे हैमर का ब्रांड भेज दो,
आप रेडी हो? हाँ जी। कंपनी बिक रही है तो फिर मैं भी लेने के लिए तैयार हूँ 1 करोड़ में आपकी कंपनी। ये इक्विटी नहीं बिक रही है, लोग बिक रहे हैं आप। ये वो मेरे से बात कर रहा है। हाँ Yeah, exactly. लेकिन मेरा हक बनता है मेरे को जो बोलना है आप बोलिए ना। तो वो डील जब आई ना टीवी पे तो मैंने इन लोगों को मैसेज किया, मैंने बोला वो मैं जीत के भी हारा डील। पता है क्यों? क्योंकि मेरे को ये लगा कि मेरे ये दोस्त उस डील में क्यों लड़ रहे हैं मेरे साथ, ठीक है? तो मुझे बहुत बुरा लगा उस डील का। और वो दिन था और आज का दिन, मैंने सोचा था कि मैं जिंदगी में कभी भी अपने अच्छे दोस्त, जैसे नमिता ने बोला, कंपटीशन में नहीं करूँगा, चाहे वो पैसा बनाए ना बनाए, बट दोस्ती बहुत जरूरी है। करेक्ट। तो फॉर दैट रीजन मैं भी आऊँ। थैंक यू थैंक यू। मुझे ये लगता है कि लोगों को आना चाहिए अलग अलग सेम कैटेगरीज में। अगर सारे शार्क्स की कैटेगरी ब्लॉक ही कर देंगे हम शार्क टैंक पे तो फिर एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प कैसे होगी? जो आप कर रहे हैं ये करते रहिए। मेरे को लगता है कि थोड़ी सी ब्रांडिंग और बेटर कर सकते हैं, वो कर देंगे तो आपके ब्रांड की एस्पिरेशन थोड़ी बेटर बन जाएगी। आज मैं इसका पार्ट नहीं होना चाहूंगा बिकॉज मुझे लगता है कि अभी इस बिजनेस का जो है ना पूरा इकोसिस्टम में मेरा वैल्यू ऐड कुछ होगा नहीं, इसलिए मैं बाहर हूँ। जी सर। पहली बात कंग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। ये क्रेयॉन काफी अच्छा है एक्चुअली। थैंक यू मैम। मेकअप जैसी कैटेगरी में जहाँ कंज्यूमर टेस्ट करके खरीदता है, आई थिंक विनर प्रोडक्ट होना एक काफी अच्छी बात है। इंडिया में डर लगता है लड़कियों को मेकअप लगाने में अभी भी, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो फनी लगेंगे या लोग हंसेंगे, फाउंडेशन शेड कलर करेक्ट नहीं होगा, विंग आईलाइनर करेक्ट नहीं लगेगा। तो एजुकेशन एक बहुत अच्छा तरीका है कंज्यूमर का ट्रस्ट विन करने का। मेरा मानना ये है कि ये जो प्रोफेशनल वाला मार्केट है, जो मेकअप आर्टिस्ट जो 600 रुपए का मेकअप अफोर्ड करेंगे पर उनको ब्रांडेड नहीं चाहिए, वो मार्केट काफी छोटा है, वो नहीं बन पाएगा 200-300 करोड़। प्रॉफिटेबल बिजनेस टू अ सर्टेन एक्सटेंट स्केल कर पाएगा। और क्योंकि मैं इस बिजनेस में हूँ तो मैं इसलिए इसमें अभी आपके साथ पार्टनर नहीं कर पाऊंगी, बट बेस्ट ऑफ लक। आई थिंक आप लोग काफी लॉन्ग वे आए हैं, तो आपको लगे रहना चाहिए। गुड लक। तो देखिए समराइज करता हूँ आपके लिए, 4 शार्क आउट है। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? आप मार्केट प्लेस की बात की आपने, तो ये मार्केट प्लेस पे क्या होता है? आप दूसरे ब्रांड को सेल कर रहे हैं, वहां से कितनी सेल हो रही है आपकी? वहाँ से हमारा टोटल D2C का 50% रेवेन्यू मार्केट प्लेस से है। आपका इस साल 30 करोड़ होगा, 15 करोड़ आपका मार्केट प्लेस है। 7.5 टोटल 30 करोड़ होगा, उसमें जो हमारा मार्केट प्लेस है वो 25% शेयर है हमारा। क्या बोल रहे हैं? अदर ब्रांड्स का 7.5 करोड़ और दूसरे ब्रांड से आएगा। तो मार्केट प्लेस क्यों किया आपने? सर मार्केट प्लेस करना हमारी मजबूरी थी। 2018 में जब हमने सब काम शुरू किया, हमारे 5 या 7 SKU थे। 1 साल बाद कोविड आ गया, हम अपना बिजनेस बंद करने वाले थे, हम लॉस में थे। उस लॉस को देखते हुए हमारे पास जो प्रोडक्ट्स जिनकी 8 या 10 महीने की एक्सपायरी थी, हमने 1-1 रुपए में सारे इंडिया में बेच दिए। 1-1 रुपए में हमने फ्लैश सेल लगा दी। 1 रुपए। यार आप मार्केटिंग जीनियस हो, आप धंधा अच्छा करते हो आप लोग। तो वहां से लोगों ने हमारे प्रोडक्ट्स ट्राई किए और उसके बाद हमें रिपीट आया, उसका जंप आया, तो लोग हमारे पास जुटते गए उसके बाद। अपने धंधे के मजबूत खिलाड़ी। देखिए आपने जो काम किया है यहाँ तक आने में, और ये जो 30 करोड़ का धंधा आप बता रहे हो, आई एम वेरी सरप्राइज्ड। ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो मतलब सच में यार, मतलब सब इंडिया में ऐसे बिजनेसेस बन रहे हैं, मैं कह रहा हूँ क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, इसलिए आई एम शॉक्ड। मस्त जुगाड़। 5 साल में भारत जो है ना पूरा बदलने वाला है बॉस, ये तो क्लियर कर दिया है। तो सच में यार आप हो नए भारत के उभरते चेहरे। थैंक यू सर। मुझे तो बड़ी प्रशंसा होती है, मिलके स्मॉल टाउन से लोग आके इतना बड़े बड़े बिजनेसेस खड़े कर रहे हैं जो हमने सोचे भी नहीं। और मेकअप में who would have thought यार, you guys, आप सब हमको कुछ सिखा के जा रहे हो। अरे मैं भी अब आई टेस्टिंग की क्लासेस दूंगा बॉस, 5 स्टार होटल में। मैं अभी देखो आप अगले हफ्ते से, और खाना भी दे देना। खाना मस्त है, खाना मस्त है। ये पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन रहता है। 5 स्टार प्रॉपर्टी, साथ में खाना देना है। नहीं सर, मैंने बिल्कुल समझ लिया मॉडल। हम आज भी 5 स्टार होटल में बिना बुलाए शादियों में जाते हैं। आप जमीन से लग के काम कर रहे हो, बहुत अच्छा है। मेरे को इसमें 2 इश्यूज है। एक तो है वैल्यूएशन का, मैं कुछ भी कोशिश करके भी वहां नहीं पहुंच पाऊंगा। दूसरा जो इश्यू है, आज तक मेरा ये रीजन नहीं रहा है, लेकिन दूसरा रीजन है एक केमिस्ट्री का। आप जिस तरह से डिसीजन बना लेते हो ना, मुझे थोड़ा डर लगता है।
आपने कहा कि वो आए, बैठे, चाय पी रहे, बोले काम करो, करो, कर ले, हो गया, डन। तो ये दो कारण है, इस कारण से मैं बाहर हूँ। पांचों शार्क आउट है, लेकिन आपसे बड़े प्रेरित हैं, सीखने को मिला। गुड लक। थैंक यू, गुड लक, थैंक यू, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। Guys, this is just unbelievable what is happening. Unbelievable. ये बाइसिकल मैन्युफैक्चरर था। हम लोग वेट करते हैं IIT, IIM, CA, इंजीनियर, बिल्कुल, I ऐसे agree. लोग बिजनेसेस बना लेते हैं ना, किसी की जरूरत नहीं है। इन लोगों से मिलके लगता है शार्क टैंक पे आना जो है वसूल हो गया। तो आपको क्या लगता है कि क्या चूक हो गई, क्या रह गया? सर सबसे पहले तो ये रह गया, जब हमने एंटर किया तो लिप बाम लगा ली, उससे मुंह सूखने लग गया, तो उसमें थोड़ी ट्रबल आ रही थी बोलने के लिए। पीछे सेट वालों ने लिप बाम लगा दी, मुंह सूखने लग गया, प्रॉपर से डायलॉग डिलीवरी नहीं हो रही थी। मेन सर अब चक्कर ही लिप बाम का पड़ी। बताओ सर, मेरी बात सुनो, आप ना लिप बाम बनाना शुरू करो। नहीं, लिप बाम हमारा है, लेकिन हमारा ऐसा सूखता नहीं है। हाँ, सूखता नहीं है ना, तो फिर अपना लिप बाम लगाना था। मुझे क्या पता था ये लिप बाम लगवाएंगे। लिप बाम की सारी गलती, उस चक्कर में हमारी फंडिंग रहेगी। नहीं, पर लिप बाम के अलावा आपको लगता है कि कोई नहीं, वो गाइडेंस तो आगे हमें लेके जाएगी। अगर हमें कुछ सीखने को मिला है, वो हम अपनी कंपनी में, अगर कोई पैकेजिंग में उन्होंने बताया कोई चीज होने वाला है, तो हम बिल्कुल करेंगे उसको, और इमीडिएट इफेक्ट से करेंगे, जैसे मैंने बोला है, तुरंत कल सुबह से हो जाएगी। सर निकलते ही पैकेज चेंज डन है ना। सर विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेरी वेल, होप टू सी यू सून। थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू। आइए देखते हैं शार्क एक्सपीरियंस। शार्क एक्सपीरियंस में हम शार्क्स को और भी गहराई से जानेंगे। पहला सवाल है शार्क अनुपम मित्तल के लिए। यवतमाल महाराष्ट्र से राजश्री पूछना चाहती हैं कि शादी.com जैसे अनोखे आइडिया का पोटेंशियल आपने कैसे पहचाना? मैं यूएस में रहा करता था और इंडिया आया था एक छुट्टी के लिए। तो जैसा कि कहते हैं कि जब आपकी उम्र हो जाती है, भारत में पूरी कायनात जुट जाती है आपकी शादी कराने के लिए, उसी तरह मेरे साथ भी यही हाल हुआ। कुछ लोग आ गए जैसे पंडित होते हैं, और उन्होंने कहा कि भाई ये लड़कियां देखो, उनके हाथ में एक ब्रीफकेस थी और उन्होंने कहा कि इसमें कुछ बायोडेटा है। तो मैंने पूछा कि भाई आपके ब्रीफकेस में कितने बायोडेटा आते हैं? उन्होंने कहा कुछ 50-100। मैंने कहा मतलब मेरे लाइफ पार्टनर का चॉइस इन कुछ लोगों में लिमिट हो गया, सहमत हो गया। मेरे दिमाग में एक आइडिया पैदा हो गया। मैंने कहा कि अगर इसे हम इंटरनेट पे डाल देते हैं तो सारी सीमाएं निकल जाती है और लोगों की चॉइसेस बढ़ जाएगी। तो बस लग पड़े और शादी.com खोल दिया। आगे फिर करते रहे, एक के बाद एक कदम लिया और कारवान बन गया।